खुश आमदीद। अच्छा, कभी सोचा है कि हम अपने इर्द गिर्द की दुनिया को नाम कैसे देते हैं? मतलब हर शख्स का, हर जगह का, यहाँ तक कि हर एहसास का एक नाम होता है। यही नाम दरअसल जबान की बिल्कुल बुनियाद हैं। वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जिन्हें हम इस्म यानी नाउन्स कहते हैं। तो आइए जरा देखते हैं कि ये काम कैसे करते हैं। तो चलें इस सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, एक शख्स जैसे सीता, एक शहर जैसे कोलकाता और एक ख्याल जैसे ईमानदारी, इन तीनों में आखिर कॉमन क्या है? बज़ाहिर तो ये बिल्कुल अलग अलग चीजें लगती हैं, है ना? लेकिन एक बहुत बुनियादी बात है जो इन सबको आपस में जोड़ती है। और वो जवाब है, ये सब के सब इस्म हैं, यानी नाउन्स। इस्म का सीधा साधा मतलब है किसी भी शख्स, जगह या चीज का नाम। और यहाँ सबसे मजे की बात पता है क्या है? ये जो लफ्ज है ना, चीज, इसका दायरा बहुत वसी है। इसमें वो सब कुछ आ जाता है जिसके बारे में हम सिर्फ सोच भी सकते हैं, भले ही हम उसे छू ना सकें। ठीक है, तो बुनियाद तो समझ आ गई। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस्म को कैसे तकसीम किया जाता है। सबसे पहली और सबसे बुनियादी जो तकसीम है वो है इस्म आम और इस्म खास की। तो फर्क बहुत सीधा सा है। देखें, इसमें आम यानी कॉमन नाउन किसी भी आम चीज का नाम होता है, जैसे लड़का या शहर। अब ये कोई भी लड़का हो सकता है, कोई भी शहर हो सकता है। लेकिन इसमें खास यानी प्रॉपर नाउन किसी एक खास शख्स या जगह का नाम है, जैसे सीता नामी लड़की या फिर कोलकाता नामी शहर, बिल्कुल मखसूस। और इनको पहचानने का एक सुनहरी उसूल है, एक बहुत आसान टिप। इसमें खास यानी प्रॉपर नाउन्स हमेशा हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होते हैं। और ये लिखने में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे पढ़ने वाले को फौरन पता चल जाता है कि यहाँ किसी आम चीज़ की नहीं बल्कि किसी खास नाम की बात हो रही है। चलें अब कुछ और दिलचस्प चीज़ों की तरफ आते हैं। इस्म सिर्फ उन चीज़ों के लिए नहीं होते जो हमें नज़र आती हैं। नहीं, ये ग्रहों और यहाँ तक कि हमारे ख्यालात को भी नाम देते हैं। आइए देखते हैं कि ये कैसे होता है। इस किस्म को कहते हैं इस्म जमा या कलेक्टिव नाउन। ये एक ऐसा लफ्ज होता है जो पूरे के पूरे ग्रुप को बयान कर देता है। मिसाल के तौर पर एक एक खिलाड़ी का नाम लेने के बजाय हम सीधा कह देते हैं टीम। है तो एक लफ्ज, लेकिन इसमें कई लोग शामिल हैं। जरा ये मिसालें देखें। क्राउड यानी हुजूम, टीम यानी टीम, आर्मी यानी फौज। ये सब हैं तो एक एक लफ्ज, लेकिन जैसे ही हम इन्हें बोलते हैं हमारे जहन में फौरन लोगों का एक पूरा ग्रुप आ जाता है। यही तो कलेक्टिव नाउन की खूबी है। और अब आते हैं इस्म की शायद सबसे दिलचस्प किस्म पर, इसमें मुजर्रद यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये उन तमाम चीज़ों के नाम हैं जिन्हें हम ना तो देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं, जैसे हमारे एहसासात, हमारे ख्यालात और ज़िंदगी की मुख्तलिफ हालातें। यहाँ देखें कि ये कितनी अलग अलग तरह के हो सकते हैं। ये कोई खूबी हो सकती है जैसे ईमानदारी, कोई अमल हो सकता है जैसे हंसी, या फिर कोई हालत जैसे बचपन। और एक और दिलचस्प बात, म्यूजिक, ग्रामर या केमिस्ट्री जैसे मज़ामीन के नाम भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स ही कहलाते हैं। अच्छा, ये जानना भी अहम है कि ये गैर मादी इस्म अक्सर दूसरे ठोस अल्फाज से ही बनते हैं। जैसे देखें, सिफत काइंड से बन जाता है काइंडनेस, फेल ग्रो से बनता है ग्रोथ, और इसमें आम चाइल्ड से बन जाता है चाइल्डहुड। चलें अब एक आखिरी तकसीम देखते हैं। ये आजकल की ग्रामर में बहुत अहम है और सच पूछें तो हमारी रोज़मर्रा की बातचीत में बहुत काम आती है। और वो सवाल बहुत सादा है, क्या इसे गिना जा सकता है? इसी एक सवाल की बुनियाद पर इस्म की दो किस्में हैं, काबिल शुमार यानी काउंटेबल नाउन्स और नाकाबिल शुमार यानी अनकाउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल नाउन्स वो हैं जिन्हें हम 1, 2, 3 करके गिन सकते हैं, जैसे कलम या किताब। और अनकाउंटेबल नाउन्स वो हैं जिन्हें गिना नहीं जा सकता, जैसे दूध या सोना। इन्हें हम नापते हैं या तोलते हैं। इसे समझने का सबसे आसान तरीका एक छोटा सा टेस्ट है। देखिए, हम 2 किताबें कह सकते हैं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या हम कभी 2 दूध कहते हैं? नहीं। ये सादा सा फर्क ही इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए काफ़ी है। तो ठीक है, हमने इस्म की मुख्तलिफ अक़साम को अलग अलग तो समझ लिया है। अब आइए इन सब को एक साथ मिलाकर देखते हैं ताकि पूरी तस्वीर वाज़े हो जाए। ये चार्ट देखें, ये सब कुछ एक जगह पर जमा कर देता है। सबसे पहले है इसमें खास, किसी का मखसूस नाम जैसे अकबर या दिल्ली। फिर है इसमें आम, कोई भी आम नाम जैसे बादशाह या शहर। इसके बाद इस्म जमा, किसी ग्रुप का नाम जैसे क्लास या टीम। फिर आता है इस्म मुजर्रद, कोई एहसास या खूबी जैसे सच्चाई या मोहब्बत। और आखिर में वो 2 किस्में, काबिल शुमार जिसे गिन सके जैसे सितारा, और नाकाबिल शुमार जिसे गिन ना सकें जैसे पानी। तो अब हम इस्म के इन बुनियादी स्तूनों को पहचानना सीखें।
लेकिन असल जादू पता है कब होता है? जब यही इस्म ग्रामर के दूसरे हिस्सों जैसे फेल और सिफत के साथ जुड़ते हैं। तो अगली बार जब कोई कुछ बोले या लिखे तो ज़रा गौर कीजिएगा कि ये सारे अल्फाज मिलकर एक मतलब कैसे बनाते हैं।